ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी इंटरनल कम्बशन इंजन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट है, एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए, साथ साथ गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए इन नोट्सों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इंजन न्यूमेनक्लेचर देखा था, किस प्रकार से क्या नामकरण है, किस पार्ट का क्या प्रोसेस कहला रहा है, ये सब जान लिया था। अब जानते हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, जिसमें साथियों हम इंजन स्टडी करते हैं। अभी तक आपने देखा है पिस्टन सिलेंडर होता है, यहाँ पर पिस्टन लगी होती है, सिलेंडर होता है। अब इसमें पिस्टन स्लाइड करती है, ऊपर नीचे जाती है। अब इसमें यदि पिस्टन ऊपर पहुंच जाती है साथियों, ऊपर टॉप डेड सेंटर पर, तो यहाँ पर आकर इसमें जो फ्यूल डाला जाता है उसको किस प्रकार से जलाया जाता है, या तो स्पार्क से जलाया जाता है या फिर कंप्रेशन से ऑटो जल जाता है। इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है। यह इसको इतना कंप्रेस कर देते हैं, इसमें फ्यूल डालते हैं, ऑटो इग्निसेट हो जाता है कंप्रेशन से, तो उसे कंप्रेशन इग्निशन कहेंगे। जिसमें डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं हम, या कहें डीजल का इस्तेमाल करते हैं। जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं साथियों, उसमें स्पार्क इग्निशन होता है। इसको कंप्रेस किया जाता है और उसमें फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क दिया जाता है किसी बैटरी की सहायता से, जिससे एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से दहन के हिसाब से, इग्निशन के हिसाब से जो फ्यूल किस प्रकार से चलता है उसको एसआई या सीआई इंजन के नाम से अलग अलग सब डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें स्पार्क इग्निशन, इसमें कौन से इंजन है साथियों, जो ऑटो साइकिल पर काम करते हैं, जिनमें हम पेट्रोल या गैसोलीन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेशन इग्निशन, ये इंजन है साथियों डीजल साइकिल पर जो काम करते हैं, इनमें फ्यूल को कंप्रेस कर कर जलाया जाता है। एयर का कंप्रेशन करने के बाद इतना टेम्परेचर हो जाता है, उसमें फ्यूल डाला जाए तो जलने लगता है, ऑटो जल जाता है। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। आगे हम ये सब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अभी आप मानकर चल सकते हैं। स्पार्क इग्निशन होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है। इस प्रकार से इंजन को अलग अलग या टाइप ऑफ कम्बशन से क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्सों की जो गिनती है साथियों, कितना स्ट्रोक हुए, कितना पावर स्ट्रोक मिल रहा है, उस हिसाब से इंजन को क्लासिफाई किया जाए तो 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। अभी हमने देखा था ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, इसमें से साथियों 1 2 3 4 इस प्रकार से घूमते हैं, एक पावर स्ट्रोक मिलता है, उसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और यदि यही पिस्टन सिलेंडर एक बार में नीचे चला जाए, एक बार ऊपर आ जाए, 2 बार घूमने पर भी आपको पावर स्ट्रोक प्राप्त हो जाता है, उसे 2 स्ट्रोक इंजन के नाम से हम जानते हैं। कौन सा स्ट्रोक किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। अभी आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, सिंपल जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आप सीरीज से जुड़े रहें, आपको एक एक टॉपिक डिटेल में कवर कराया जाएगा, बारीकी से आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे से। तो अब हम एसआई इंजन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्पार्क इग्निशन इंजन किस प्रकार से काम करता है, क्या रोल है, क्या इसके बारे में नोट्स आपको लिखाए गए हैं। जैसा अभी आपको बताया गया था, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये मोशन कर रहा है, इसमें से ऊपर नीचे स्लाइड करता रहता है। यदि फ्यूल को आप ईंधन को स्पार्क देते हैं, जिससे इसमें दहन होता है, कम्बशन होता है, ये जलता है फ्यूल, तो इसको स्पार्क इग्निशन कहेंगे। यदि कंप्रेशन करने के बाद ये जल जाता है, जैसा डीजल इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूल में, डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं, तो वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होंगे। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला स्पार्क इग्निशन इंजन स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको डिटेल से जानते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन किस पर काम करता है, वर्क ऑन ऑटो साइकिल, ये ऑटो साइकिल पर काम करता है। गैसोलीन, हैवीली वोल्टाइल ऑयल या फ्यूल, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज हाई। इसमें साथियों स्पार्क इग्निशन इसलिए हम करते हैं, स्पार्क दिया जाता है क्योंकि जो फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप कंप्रेस करते हैं, तो उसको इतना कंप्रेस नहीं करते, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ऑटो इग्निशन पर पहुंच जाए, या कहा जाए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। इस प्रकार से जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें स्पार्क दिया जाता है। यहाँ पर हाईली वोलेटाइल से मतलब है फ्यूल आप डालते हैं साथियों, वाष्प में या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, गैसियस मिक्सचर बना लिया जाता है साथियों। किसका मिक्सचर बना लिया जाता है, फ्यूल और एयर जिसमें मिक्स होते हैं। एक गैसियस मिक्सचर ऑफ फ्यूल एयर इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दी सक्शन स्ट्रोक, जिसमें सक्शन होता है साथियों। सो इस प्रकार से अपना इंजन चल रहा है, इसमें से नीचे एक तरफ आएगा तो इसमें कुछ डाल दिया जाएगा, सक्शन होगा। उस टाइम पर क्या डाला जा रहा है, फ्यूल और एयर डाली जा रही है इसमें सक्शन के टाइम पर। और ये सब करने के लिए एक कार्बोरेटर एंड एन इग्निशन सिस्टम आर नेसेसरी। इस फ्यूल को जलाने के लिए, मिक्सर करने के लिए एक कार्बोरेटर और एक इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती है।
करंटली वी आर यूजिंग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आजकल हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप में एक सिस्टम है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से दिया जाता है, फ्यूल को स्पार्क दे दिया जाता है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं, ये सब ओल्ड या कहा जाए आउटडेटेड सिलेबस हम स्टडी करते आ रहे हैं। जो स्टडी करते हैं इसमें लंबे समय से कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कुछ बदलाव आते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, उनका हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टडी के लिए सिलेबस यही चल रहा है अभी तक हमारा। और यह सिलेबस अभी तक क्यों चल रहा है, इसका मेन कारण है जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। इनमें से कुछ अपडेट कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर कर हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बाकी बेसिक प्रिंसिपल इसी प्रकार से चलते हैं। रिक्वायर एन इग्निशन सिस्टम, जैसा आपको बताया था साथियों, इसको इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती है विद स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग उसमें होता है इन दी कंबंशन चैम्बर, जो कंब्यूशन चैम्बर है जहाँ दहन हो रहा है, अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पर लगा हुआ होता है। जो अपन क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़कर चलते हैं, उसमें ये सिस्टम लगा होता है स्पार्क प्लग के लिए। इसके लिए प्राइमरी वोल्टेज आर प्रोवाइडेड बाय आइदर बैटरी और मैग्नेटो। शुरू में साथियों स्पार्क के लिए बैटरी से या मैग्नेटो से वोल्टेज दी जाती है, जिससे दहन स्टार्ट होता है। स्पार्क इंजनों में कंप्रेशन रेशियो अराउंड 6 to 10 होता है। इसमें कंप्रेशन रेशियो को कम रखा जाता है स्पार्क इग्निशन के लिए। यह भी आप समझ लीजिए, आगे डिटेल में आप स्टडी करेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से इस रेशियो को कम या ज़्यादा रखा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ड्यू टू लाइट वेट, इनमें साथियों वेट होता है इंजनों का, हल्का होता है, भार बहुत ज़्यादा नहीं होता स्पार्क इग्निशन इंजन में। एंड आल्सो ड्यू टू होमोजीनियस कंब्यूशन, यहाँ पर साथियों समांगी कंब्यूशन हो रहा है, दहन हो रहा है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है साथियों, जो सेम होता है, एक तरह से गैस के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूल मिल रहा है, लेकिन एक फेज में यदि कहीं लिक्विड है, कहीं गैस है, या फिर कहीं लिक्विड है, कहीं सॉलिड है, ये सब देखने को मिलता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो रहा है। यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, सभी एक फॉर्मेट में है, सेम एक ही सेम आपको होमोजीनियस मिक्सचर देखने को मिल रहा है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जानकारी आपको पिछली वीडियोज में मिल जाएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखेंगे। दे आर हाई स्पीड इंजन, तो इस प्रकार से ये हाई स्पीड इंजन होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखी जा सकती है या चलते रहते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ लोअर कंप्रेशन रेशियो थर्मल इफिशियंसी इज लोअर। कंप्रेशन रेशियो इसका कम है साथियों, तो इसकी थर्मल इफिशियंसी भी कम होगी। स्पार्क इंजन आर लाइटर इन वेट, अभी आपको बताया था साथियों, पहले भी आपने देख लिया था, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होते हैं लाइटर होते हैं, वजन में इनका भार कम होता है, हल्के होते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, या आप सीरीज के साथ बने रह सकते हैं। आपके कन्फ्यूजनों का निवारण अगली जो वीडियोज आएंगी उन सभी में हो जाएगा। फिर भी चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।